मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर दिन कुछ ना कुछ क्राइम होता रहता है। क्राइम करने वाला शख्स और कोई नहीं, उसका नाम है बलवंत स्वामी। इंस्पेक्टर, इंसान बिच्छू के डंक से बच सकता है, सांप के जहर से बच सकता है, मगर हमारी नजरों से कभी नहीं बच सकता। उसने भी चौराहे पे एक एमएलए को मारा और न जाने ऐसे कई क्राइम उसने किए। आखिर कब तक लोग अंधे बहरे और गूंगे बनकर तमाशा देखते रहेंगे। तो शायद हमें नहीं जानता, ना जाने कितनों की हत्या हमारे इन हाथों में लिखी गई है। तू हमारी बेटी के साथ सपनों में प्यार किया तो ये हाल हुआ। क्या बोलते रहे उसको? वन साइड लाओ। हाँ, एक तरफा मोहब्बत। जरा सोच, अगर मेरी बेटी तुझसे प्यार करती तो तेरा अंजाम क्या होता? प्यार तो प्यार होता है स्वामी, मोहब्बत एक तरफा हो या दो तरफा। अगर जीतना चाहता है तो मुझे जान से मार दो। अगर मैं बच गया तो तेरी बेटी के अंदर वो प्यार भर दूंगा, तो मोहब्बत एक तरफा से दो तरफा हो जाएगी। ज्यादा मत बोल, जवान काट दूंगा। बोलने दे झगड़ो, बोल, और कुछ बोलना है बोल। कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होगी। मैं मर जाऊं तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं ऐसा नायक पैदा होगा जो तुझ पे भारी पड़ेगा। लगता है झगड़ू इसकी जुबान नहीं तो गला काटना पड़ेगा। छोटे, तू इससे प्यार करती थी? नहीं पिताजी। और करना भी मत, वरना हम भूल जाएंगे कि तुझे जन्म दिया था, समझी? अबे जल्दी कर, टाइम नहीं है अपने पास। हो गया ना, सिर्फ 50 रुपए दे। हमसे पैसे मांगता है? हट। राजा भैया। कौन राजा भैया रे? गाड़ी कहीं क्यों नहीं आगे जा रही? अच्छा, तो तू है राजा? ना मुन्ना ना, राजा नहीं, राजा नायक। तू नायक होगा मगर इस गांव के खलनायक को नहीं जानता है। इसका नाम स्वामी है, मैं उस स्वामी का आदमी हूँ। अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता तू स्वामी का आदमी है या औरत है। अपने को फर्क पड़ता है
तू काम करा के पैसे ले लिए, पैसे दे और निकल। तू सी बात ये चलती भी है, पैसे दे। बता ब्लैक मनी स्वामी कहाँ छुपा रखा है? राजा भाई, सुना है शादी का बाद तकलीफ उठाना पड़ता है। तो साला ऐसा हो रहा है जैसा कि अपन की शादी हो गई। जिस दिन अपन की शादी होंगी उस दिन बताएंगे हम तुझे। राजा भैया, किसी से आपका प्यार हुआ? प्यार करने के लिए लायक कोई लड़की मिली नहीं यार। मिल जाएगी राजा भैया, हो सकता है आज ही मिल जाए। आज क्या अभी मिल जाएगी। चल चल, बातें बहुत हो गए, काम कर। ना हुआ 150 चेंज नहीं है अम्मा। चेंज है भैया? नहीं। तुझे शर्म नहीं आती किसी चिल्लर मंगाने के लिए? इसमें शर्म की क्या बात है? तेरे पैसे कितने? अरे, आपने उस ऑटो वाले को पैसे क्यों दिए? मैं तो आपको जानती नहीं। सिर्फ एक दूसरे को जानकर उस इंसान की मदद करना इंसानियत नहीं होती। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम एक सोशल वर्कर। सोशल वर्कर तो सिर्फ नाम के होते हैं, गरीबों के नाम पे अपना जेब भरते हैं। आपका शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। ये लीजिए आप। मुझे आपके साथ अगर किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना टाइम क्यों लगा साथी? ऑटो का टायर पंक्चर हो गया था चाचू, दूसरा ऑटो लेकर आना पड़ा मेरे को। अच्छा ठीक है, चलिए। ये जगन स्वामी कहाँ है? चाचू सौदी को लाने गए। तो फिर छोटा कहाँ है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। स्वामी जी, छोटा 3 दिन से पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं निकला। छोटा अब तक पुलिस स्टेशन में है और हमें बताया क्यों नहीं? फौरी जगन स्वामी को फोन लगाओ। हेलो जगन स्वामी, छोटा पुलिस स्टेशन में है और हमें खबर नहीं। देखो, जितना जल्दी हो सके उसे बाहर निकालो फौरी। भाई साहब, जमानत के पेपर कर लिए, मैं आते ही पुलिस स्टेशन निकलेंगे। सर, अगर इसको इतना मारेंगे तो ये मर जाएगा। क्राइम करने वालों को कितने डिग्री टॉर्चर करना है मुझे अच्छी तरह आता है। इंस्पेक्टर, तू स्वामी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पलट के देख। इंस्पेक्टर, ये बार बार हमारे आदमियों को उठाने का क्या मतलब? अगर उठाना ही है तो हमें उठाकर देख। बहुत अकड़ है तुझमें। अकड़ तो वर्दी में होती है स्वामी,
तू शायद जानता नहीं एक एमएलए क्या कर सकता है। और तू शायद जानता नहीं एक खाकी वर्दी क्या कर सकता है। गगन स्वामी, जमानत के पेपर इसके मुंह पे मार। छोड़ दे इसे। चल छोड़े। अरे आप फिर से? हाँ माई, उस दिन आप ऐसे क्यों चले गए आप? और किस प्रॉब्लम की बात कर रही थी आप? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम यहाँ से चले जाओ। रे चिल्ला रही क्यों भाई आप? अच्छा मैं जाता हूँ, ये कार्ड लो आप, जब भी ज़रूरत पड़ी आप इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। भाई साहब, इलेक्शन करीब आ रहा, वोटों की गिनती कम है तो क्या करेंगे अपन अब? बम ब्लास्ट करवा दो। उससे क्या फायदा भाई साहब अपने को बम ब्लास्ट करने से, बताइए आप मेरे को। मर्डर्स करवा दो। जब उनके पास इलाज को पैसे नहीं होंगे तो हमारे पास दौड़े चले आएंगे, हम उनका इलाज करेंगे और सारे वोट स्वामी के मुट्ठी में होंगे। वाह भाई साहब वाह, क्या दिमाग है आपका, तारीफ के काबिल है। बराबर वैसे ही काम करना है। कोई रे चिल्ला रही क्यों भाई आप? अच्छा मैं जाता हूँ, ये कार्ड लो आप, जब भी ज़रूरत पड़ी आप इस पर कॉन्टेक्ट कीजिए। यहाँ पर कहना कहीं देखो कि पूरे चार तरफ ढूंढना और देखो लोग को छोड़ना नहीं आता भाई।
आप इतना परेशान हो? मैं अपने घर से भाग कर आई हूँ। मेरे पिताजी की जो फाइल है ना, वो इस बैग में है। तुम किसी भी तरीके से मेरे को हॉस्टल पहुँचा देना। कौन सी फाइल? तुम्हारे पिताजी तुम क्यों मारना चाहते? क्योंकि अब तक उन्होंने जितनी भी हत्याएं की है ना, वो सब प्रूफ मेरे पास ये बैग में है। क्योंकि वो लोग इलेक्शन से पहले गांव में बम ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने तुमको फ़ोन किया। और किसी भी तरीके से ये फाइल तुम पुलिस तक पहुंचा देना, ठीक है? मगर आप अपने पिताजी के खिलाफ क्यों जा रहे हो? क्या आप पूरा खामोश है आप? क्योंकि वो मेरे पिताजी नहीं है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी। क्योंकि मेरी माँ की हत्या भी मेरे पिताजी नहीं किए। अब वो मुझे भी मारना चाहते हैं। चाचू, हम लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है लोग को। आप स्वामी को लेके जल्दी आओ यहाँ। जगन, अब ये कौन है? ऐसा वो तो मालूम करना है कौन आखिर ये? पुलिस। पुलिस? हाँ पुलिस। तू क्या समझता है प्लान तू बना सकता है? प्लान तो बहुत पहले बन चुका है। थैंक यू सर, आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपके मिशन का हिस्सा बनाया। विक्रम, जो गलती हमारे सीनियर ने की वो हम नहीं करेंगे। पूरे गांव में एक एमएलए को मारा जाता और कोई कुछ नहीं बोलता। स्वामी की गुनाहों की फाइल हमारे सीनियर के पास थी, वो चंद पैसों के लिए बिक गए, तो वो फाइल स्वामी के हाथ लग गई। हमें किसी भी तरह वो फाइल को हासिल करना है। मैं पुलिस का आदमी, सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। मैं जहाँ जहाँ रहूँगा तुम्हें लोकेशन भेजता रहूँगा। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर गांव के तालाब में डाल दो। कम से कम मछलियां तो दुआ देगी। भाई साहब आप बोले तो मैं नहीं जगन, इंस्पेक्टर शेखर, पुलिस फोर्स को लेकर लोकेशन पे आ जाओ।